हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो देखिए, मैं आपको आज 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए, इस अधिनियम में के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जितनी भी पावर थी, शासन प्रशासन की जो भी पावर थी, वो सारी पावर भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, ये जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, इसमें जो दूसरा प्रावधान था वो क्या किया गया था। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश जिस टाइम पर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी शुरुआत में, तो उस समय हमारा जो भारत था वो बहुत सारी प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था, और हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था जो कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसी का जिम्मेदार होता था। सही है, अपनी प्रेसिडेंसी का पूरा प्रशासन जो है एक गवर्नर ही संभालता था। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अनुसार जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और सारी टोटल जो पावर थी वो सारी टोटल पावर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, और मद्रास और बंबई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया था। और भारत के गवर्नर जनरल को ये कहा गया कि आप पूरे भारत के लिए ही कानून बनाओगे। कानून बनाने का टोटल सारा अधिकार जो है किसको दिया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल था। और मद्रास और बंबई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया था। अब देखिए, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो इसमें क्या है, इस नियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। मतलब जो कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा उसका यह भारत के अंदर व्यापार करने का जो अधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से यह बोला गया कि आप भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं कर सकते, और आपका कर्तव्य जो है वो केवल इतना है कि आप हमारी तरफ से भारत का शासन करोगे। ठीक है, मतलब उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार रह गया वो क्या रह गया? केवल भारत का शासन करना। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है, अगले पॉइंट के द्वारा इसमें क्या प्रावधान किया गया, ये देखिए, भारत में दास प्रथा को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित कर दिया गया। भारत में
काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से दास प्रथा चली आ रही थी। सही है। तो इस कानून के द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित कर दिया गया और 1843 में दास प्रथा को इस नियम के द्वारा जड़ से मिटा दिया गया। ये इसका जो है चौथा पॉइंट था। ठीक है। अब देखिए उसके बाद में इसमें और क्या प्रावधान हुए, देखिए जरा। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के अनुसार सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सेवा के जो अधिकारी होते थे, उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास किया गया और अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया, मतलब अधिनियम जो ये कानून था, इस कानून की धारा 87 में यह बात कही गई कि किसी भी भारतीय को उसके रंग, उसकी जाति, उसके धर्म आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर यदि कोई पद खाली है और उसके लिए यदि कोई भारतीय उम्मीदवार आवेदन करता है, तो उसे जो है उसके रंग, उसकी जाति, उसके धर्म आदि के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे जो है उसके रंग रूप के आधार पर, जाति के आधार पर उसे उस पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं हम, इसका अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, कानूनी परामर्श के लिए ध्यान देंगे इस बात के लिए, कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। मतलब कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो उसकी काउंसिल थी, तो उसमें प्रथम सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। देखिए, जो भारत का गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बनाया गया, उसके पास इतनी पावर दे दी गई। देखिए, कानून बनाने का अधिकार उसको दे दिया गया, ठीक है, और उसे जो है एक विधि आयोग बनाने का अधिकार भी उसको दे दिया गया। विधि आयोग बनाने का अधिकार भी उसको दे दिया गया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, मतलब जो उस विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और उसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, आज मैंने आपको जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो टॉपिक आपको समझाया गया है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।